एक्सरसाइज 1.5 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस डिनोटेड बाय सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डिनोटेड बाय डी दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम जानते हैं जो पाई जो है उसको डिफाइन किया गया है एक रेशियो के फॉर्म में, यानी कि सी और डी। सी का मतलब सरकमफ्रेंस और डी इज डायमीटर, यानी कि पाई इक्वल्स टू सी बाय डी होता है, यानी पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है सी बाय डी के फॉर्म में। तो यहाँ से देखने पे हमें ये पता लग रहा है कि पाई जो है एक रेशियो है, सी और डी का रेशियो सी बाय डी, यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में है। और जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है वह रेशनल नंबर होता है, यानी इस तरह से तो पाई एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम जानते हैं जो पाई एक इरेशनल है, यानी कि पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। क्या प्रतीत हो रहा है यहाँ से, दिस सीम्स, ये प्रतीत हो रहा है और ये कंट्राडिक्ट हो रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब हुआ विरोध, यानी कि विरोधाभास, इसका शुद्ध हिंदी होता है कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, मतलब एक तथ्य का दूसरा तथ्य विरोध कर रहा है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। हम जानते हैं जो पाई एक रेशनल है, लेकिन यहाँ जो है सी बाय डी के फॉर्म में ये लिखा गया है, तो ये तो इसका कंट्राडिक्ट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। तो कह रहा है इस तथ्य का हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। इस विरोधाभास का क्या कारण है और इसे हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी वास्तव में तो पाई इरेशनल ही है, लेकिन पाई इक्वल्स टू सी बाय डी है, इसका क्या कारण है। तो इसी को ये हमें कुछ लैंग्वेज में इसको बताना है जो इसका सॉल्व क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू सी बाय डी है, यानी सी एक सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, और डी सर्कल का डायमीटर है, और सी बाय डी के फॉर्म में पाई है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हम एक सर्कल है इसका डायमीटर मेजर करते हैं, तो मेजर किससे करेंगे, किसी स्केल से, और या इसका सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे किसी स्केल से। अब अगर हम स्केल से इसको मेजर करेंगे तो स्केल पे हमें हमेशा रेशनल नंबर ही पता चलेगा, यानी कि अगर ये एक इरेशनल नंबर भी है तो वह जैसे 3.3333 डॉट 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 ये आ रहा है, 3.3333 ये एक इरेशनल नंबर, ये 3.3333 डॉट ये तो इरेशनल हो गया। और अगर इसके बाद ये अभी 3.3 पे रिकरिंग लिखा जा सकता है, तो ये तो रेशनल हुआ। और अगर इस टर्म में कोई नंबर है हमारा 3.35796, पता नहीं चल रहा है कि किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये इरेशनल हुआ। अगर ऐसा एक इतना बड़ा हमें डिस्टेंस दे दिया जाए तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसको हम अगर 3.35796 का एक लाइन खींचने हमें कहा जाए तो हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे। जैसे 3.357 है तो 3.357, तो अप्रॉक्स में इसको 3.36 ले लेंगे और 3.36 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यही हो गया अप्रॉक्स में। यानी 3.35792 ये एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं खींचा जा सकता। तो हम इसका अप्रॉक्स में लेते हैं 3.36 और अप्रॉक्स में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 3.36 को, और इसको इमेजिन कर लेते हैं जो ये 3.35792 है। यानी इरेशनल नंबर को हम अप्रॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से अगर एक लाइन दिया हुआ है इसे हम मेजर करेंगे, चाहे यह एक इरेशनल नंबर ही हो, तो लेकिन हमें स्केल पे हमेशा रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा अप्रॉक्स में, इरेशनल का अप्रॉक्स में। तो यही कारण है यहाँ सी और डी हो सकता है ये एक इरेशनल नंबर हो, लेकिन हम अगर इसको मेजर करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। इसीलिए पाई जो है एक रेशनल नंबर की तरह हमें प्रतीत होता है, दिखता है, लेकिन वास्तव में पाई क्या है, एक इरेशनल है। तो ये कारण है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, तो यही चीज़ को हमें लैंग्वेज में लिख देना है। तो लैंग्वेज में लिखना है व्हेन एवर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन एवर वी मेजर any distance with
a scale, whenever we measure any distance with a scale, जब भी हम किसी स्केल से किसी डिस्टेंस या दूरी को मेजर करते हैं, मापते हैं, we get only an approximate rational number. As the result of our measurement, यानी हम जब भी किसी स्केल से किसी डिस्टेंस को मापते हैं तो हम ये जो रेशनल नंबर होता है उसका सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही प्राप्त करते हैं। That is why pi can be approximately represented as a ratio of two rational numbers. So कंक्लूड कर सकते हैं, सो इसीलिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देख सकते हैं कंट्राडिक्शन पूछा जा रहा है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन दैट पाई इज एन irrational number. In mathematical truth. यही बस सिर्फ इसमें लैंग्वेज ही लिखना था कुछ, फिर समझ लेते हैं मतलब। Whenever we measure any distance with a scale, जब भी हम किसी स्केल से किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, we get only an approximate rational number as the result of our measurement. हम जो हैं रेशनल सिर्फ एक अप्रॉक्स में रेशनल नंबर ही प्राप्त करते हैं रिजल्ट के रूप में। दैट इज वाई, इसी कारण से पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो ऑफ टू रेशनल नंबर। यही कारण है कि पाई को हम अप्रॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के रेशियो के फॉर्म में हम पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रॉक्स में होता है हमेशा। सो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, इसीलिए यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। डैट की पाई इज एन इरेशनल नंबर इन मैथमेटिकल ट्रूथ, यानी कि मैथमेटिकल ट्रूथ के रूप में पाई वास्तव में एक इरेशनल नंबर है, इसमें कुछ भी कंट्राडिक्शन नहीं यानी विरोधाभास नहीं है। पाई एक रेशियो के फॉर्म में लिखाता है, लेकिन वह सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमें पता है अंडर रूट 9.3 है, तो यह एक इरेशनल नंबर है, तो इससे पहले हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, सिर्फ रेशनल नंबर को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। अब ये जो है अंडर रूट 9.3, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो
कैसे करते हैं इसे रिप्रेजेंट, इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे मान लेते हैं यहाँ से हमारा 0 है, ये 0 है, 0 है। यहाँ से हम 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए मान लेते हैं। ए मान लिए इस तरह से, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9.3 यूनिट है, जो रिप्रेजेंट करना है अंडर 9.3, तो यही 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए ए, तो ये 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे। और फिर ए से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लेते हैं बी। ए से बी का डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। 0 से 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर दिए, ए से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक अलग पॉइंट बी ले लिए। और अब अगर हम बोले यहाँ से ले करके बी तक टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, तो 9.3 प्लस ये 1 एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 9 और 1 10.3 यूनिट। हमारा ये टोटल डिस्टेंस 10.3 यूनिट का हुआ। इसी बात को लिखना है। अब ये 10.3 यूनिट का डिस्टेंस ले लिए। अब ओ से बी का डिस्टेंस 10.3 हुआ। अब ओ बी का हाफ करना है, तो यानी कि 10.3 का हाफ, तो ओ बी का मिडिल में कहीं न कहीं लगभग में मान लेते हैं यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम, कुछ नाम दे देते हैं। ए बी हो चुका है, सी ले लेते हैं, चलो सी पॉइंट ले लिए। तो ये एक सी पॉइंट ले लिए ओ बी का हाफ करके। मान लेते हैं ओ बी 10.3 है, अगर इसका हम हाफ करें तो हाफ कितना होगा, तो लगभग हम कर सकते 10.3 को मान लेते हैं 30 पॉइंट के बाद 30 मान सकते हैं, तो यानी 10 का हाफ 5, और अगर इसको 30 मान लेते हैं तो 30 का हाफ 15। तो अगर हम 10.3 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 5, 10 का हाफ 5.3 को 30 मान लेते हैं तो 30 का हाफ 15, तो इसका हाफ 5.15 आएगा। यानी कि ये ओ से ले करके हम 10.3 का हाफ किए हैं, तो हाफ का मतलब ये हुआ यहाँ से इस सी, यहाँ सी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5.15 हुआ, और फिर इधर भी 5.15 हुआ बी तक। इसको हम हाफ हाफ कर दिए। टोटल 10.3 था, उसको बीच में हाफ ले लिए, तो इधर 5.15, इधर भी 5.15, हाफ हाफ कर दिए। तो ये मिडिल हमारा आ गया सी। अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये जो सी मिडिल में लिए हैं, इसको सेंटर मान करके, सी को सेंटर मान करके और ओ सी को एक रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल खींचना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ से एक सेमी सर्कल, इसे हम कंपास के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं करना है, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं है, इसीलिए इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं अप्रॉक्स में। तो ये सी सिर्फ दिखाना है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है जो इसको कंपास से बनाए, अप्रॉक्स में करना है। तो सी को सेंटर मान करके ओ सी को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो और ये अगर हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं ओ से शुरू करके, तो ये बी तक जाएगा, क्योंकि सी से इधर का डिस्टेंस और सी का राइट साइड इधर का डिस्टेंस दोनों इक्वल लिए हैं, तो दोनों रेडियस होगा। और सी से हम कहीं भी एक लाइन खींच दें, इसे हर जगह इक्वल होगा और सारा रेडियस होगा। तो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये जब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट ए था, इस पे एक परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है, पूरा लाइन ही खींच देते हैं, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिए ए पे। अब ये अगर हम ये परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जा कर के सेमी सर्कल को कट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कट करे इसको हम ए बी सी हो चुका है, डी नाम दे देते हैं डी।
तो इसका इस पॉइंट का नाम डी ले दिए। तो यानी ये सर्कल सेमी सर्कल है। अब ए पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको डी, यहाँ पे हम डी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ए डी ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और यही डिस्टेंस का वैल्यू √9.3 आएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये एक परपेंडिकुलर डाल दिए, नीचे ए सी बेस हुआ, और अगर हम सी को डी से मिला दें ऐसे, तो ये सी डी जो है इस सेमी सर्कल का एक रेडियस है, क्योंकि सी को हम सेंटर माने थे। अब सेंटर से ये सरकमफ्रेंस का प्रत्येक बिंदु पे डिस्टेंस इक्वल होता है ये सेंटर से, यानी सेंटर से ये एक रेडियस था, इधर भी रेडियस था, ये भी एक रेडियस है। यहाँ सी से कहीं भी एक लाइन खींच दें सरकमफ्रेंस तक तो ये एक रेडियस होगा। तो इस तरह से सी डी भी हमारा एक रेडियस है, और ये एक अगर रेडियस है तो सी डी का वैल्यू कितना होगा, तो सी से ओ कितना था, तो ओ सी का वैल्यू यहाँ पे हम 5.15 लिए थे ये मिडिल में। तो ये 5.15 ओ से सी है, सी से ओ 1.5 है, तो सी से डी भी 1.15 ही होगा। इसका वैल्यू होगा ये 5 होगा 5.15। Since CD is a radius, so the value of CD is 5.15। अब CD 5.15 पता चल गया। CD को मिलाने के बाद यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यह एक सर्कल है, ये ट्रायंगल है, और उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो उसका जस्ट अपोजिट का साइड जो है उसका हाइपोटेनस हुआ। तो सी डी का वैल्यू 5.15 है, और नीचे बेस हुआ इसका सी से लेकर के ए तक, और सी से ए का वैल्यू कितना है, तो सी से ए का वैल्यू कितना होगा, तो हमें पता है सी से लेकर के बी तक का वैल्यू 5.15 है, क्योंकि सी सेंटर है, हाफ किए थे, तो सी से बी तक 5.15 था, और इधर ए से बी तक हम एक्स्ट्रा लिए थे 1 यूनिट। तो अगर ये 5.15 में से ये वाला 1 माइनस कर दें, हटा दें, तो ये सी से ए तक कितना बचेगा, तो 5 में 1 गया तो 4.15 का डिस्टेंस बचेगा यहाँ से यहाँ तक, सी से ए तक। तो हमें इस ट्रायंगल का बेस में 4.15 पता चल गया, सी से डी तक 5.15। तो अब बच गया इसका परपेंडिकुलर ए डी, यही फाइंड करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ए डी फाइंड हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या किए हैं उसी को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, शुरुआत से ही करते हैं। शुरू में सबसे पहले क्या किए थे, वी टेक, सबसे पहले ओ ए लिए थे, ओ ए इक्वल्स टू 9.3। जो किए थे उसी बात को लिख देना है। 3 यूनिट ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले ये पहला स्टेप किए थे, ओ ए लिए थे 9.3 यूनिट का नंबर लाइन पे। देन टेक another point B on the number line, so that इस तरह से लिए जो ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिस्टेंस लिए थे। उसके बाद क्या किए थे, टेक अ पॉइंट सी इन द मिडिल ऑफ ओ बी, यानी ओ बी के मिडिल में हम एक पॉइंट सी ले लिए। तो देयरफॉर अगर ये मिडिल में है तो ओ सी इक्वल होगा सी बी का, और ये जो होगा पूरा ओ बी का हाफ होगा। यानी ये ओ सी एक मिडिल में पॉइंट लिए हैं, तो ओ सी इक्वल होगा सी बी, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये दोनों जो है पूरा ओ बी का हाफ होगा, हाफ ऑफ ओ बी। तो ओ बी का वैल्यू, ओ से बी तक वैल्यू तो पता है हमें कितना था, 9.3 और एक्स्ट्रा लिए थे 1, दोनों मिला करके 10.3,
यानी 9.3 + 1 टोटल हुआ ओ बी का वैल्यू, और उसका हाफ करना है तो ये हो जाएगा 9.3 + 1 करने पर 10.3 आएगा, और उसका जब हाफ करेंगे तो ये इक्वल आएगा। तो इसको हाफ हम शॉर्ट में करते हैं, ऐसे करते हैं शॉर्ट में, 10 का हाफ 5.3 है तो 3 को 30 मान के चलो, तो ये हो जाएगा 30 का हाफ 15, तो इसका हाफ हो जाएगा 5.15 यूनिट। तो हमें ओ सी का वैल्यू पता चल गया। उसके बाद क्या किए थे हम, सी को सेंटर मान करके ओ सी को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, तो वही लिखना है यहाँ पे लिख देते हैं considering C as center and OC as radius, we draw a semicircle। उसके बाद क्या किए थे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू OA, यानी OA पे एक परपेंडिकुलर डाले थे AD, which intersect the semicircle at point D, जो कि सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट कर रहा है। देयरफॉर, तो अगर D पे पॉइंट किया, ये कट कर दिया, तो हमारा ये जो पॉइंट हुआ C से लेकर के D तक, ये पॉइंट भी एक रेडियस के इक्वल होगा, यानी कि 5.15 हो जाएगा, 5.15 यूनिट का। एंड नीचे का जो CA वैल्यू लिए थे, CA कितना हुआ था 5.15 में 1 माइनस करके 4.15 लिए थे, इतना यूनिट। ये दो डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब हम जाएंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम था, ऊपर फिगर तो ऊपर हो गया, वहाँ पे देखना पड़ेगा, CAD ट्रायंगल का नाम है। तो इस ट्रायंगल के अंतर्गत हम पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल तो ऊपर हो गया, तो हम यहाँ पे वो छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल बना था, इस यहाँ A था, ऊपर D और यहाँ पे C था। नीचे का वैल्यू 4.15 था, हाइपोटेनस 5.15 था, हमें AD फाइंड करना था। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो फॉर्मूला में हमें AD निकालना है, यानी कि AD परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है AD स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हाइपोटेनस CD है, तो CD का स्क्वायर माइनस बेस में AC है, AC स्क्वायर, तो ये होता है। तो CD का वैल्यू 5.15 का होल स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू 4.15 का होल स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इतना है, तो यहाँ से हम AD इक्वल्स टू फाइंड करेंगे, तो ये रूट स्क्वायर इधर डाल देते हैं, रूट आ जाएगा। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ देते हैं, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B इंटू A माइनस B, तो ये दोनों को आप प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो 549.15 30, यानी 9.3 आएगा प्लस करने पर, मल्टीप्लाई माइनस करने पर 5 में 4 गया 1, 15 0, तो ये 1 आएगा। 9.3 इंटू 1 अंडर रूट 9.3, यानी कि AD का वैल्यू अंडर रूट 9.3 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, फिगर पे चले जाते हैं। हमें AD का वैल्यू पता चला अंडर रूट 9.3 है। तो यही एक पॉइंट है D,
जो कि ए से डी का डिस्टेंस 9.3 है। तो हमें ए डी पता चला 9.3, लेकिन हमें इस नंबर लाइन पे 9.3 लाना है। तो इस ए डी डिस्टेंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को सेंटर मानना पड़ेगा और ए डी को रेडियस एज्यूम करके एक सेमी सर्कल खींचते हैं, यानी सिर्फ एक आर खींचना पड़ेगा छोटा सा। तो ए डी को रेडियस मान करके अगर एक आर खींचे हैं तो ये सर्कल बन के कहीं ना कहीं नंबर लाइन को कट करेगा। यहाँ मान लेते हैं कट किया, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे कट किया। तो हमें पता है कि ए से ए डी अगर रेडियस था तो ए पी भी रेडियस होगा, यानी ए डी का वैल्यू √9.3 है तो ए पी का भी वैल्यू √9.3 होगा। और यही पी पॉइंट हमारा क्या डिनोट कर रहा है, √9.3। दिस इज द आंसर।